अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आखिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर, और ये हो गया अर्थ का मास कैपिटल एम, और कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की ओर गिर रही है, इसको हम लोग स्मॉल एम मान लिए। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि आखिर ग्रेविटी आखिर है क्या और फ्री फॉल आखिर है क्या। फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर फिर इसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर गिरती है तो इसके बीच में, ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटेशनल में हम लोग क्या देखें, ग्रेविटेशनल में देखें कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब फोर्स लगता है एक दूसरे पर तो उसे बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल। लेकिन ग्रेविटी में क्या है, एक कोई अर्थ होगा और कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा, जिसके बीच में जो फोर्स लगेगा, एक दूसरे पर जो फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी। ठीक है, अब फिर आता है फ्री फॉल के बारे में भी हम लोग पहले देख चुके हैं, जो कि क्या कहता है, फ्री फॉल में क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर गिरती है, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से फ्रीली फॉल मूव करती है, अर्थ पर आती है, अर्थ अपनी ओर आकर्षित करती है जिस फोर्स से, है ना, तो उसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से जब अर्थ पर गिरती है, बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स के, सिर्फ एक ही फोर्स काम करता है, जो कि होता है ग्रेविटेशनल। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा इस ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स नहीं काम करता है, और जब ये फ्रीली मूव करता है ऑब्जेक्ट की ओर, अर्थ की ओर आती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, है ना। अब फिर आता है कि हम लोग जानते हैं कि ये अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर क्या है, अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर है, जो कि इसमें क्या है, एयर है। तो एयर रेजिस्टेंस के बारे में भी देख चुके हैं कि एयर रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरती है ना, तो उसमें क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके ऊपर में क्या होता है, उसमें एयर रेजिस्टेंस काम करता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वह थोड़ी सी स्लो गिरती है। यदि एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए तो क्या होगा, वह ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से गिरेगी। जैसे कि हम लोग इसके पहले में एक एग्जांपल लिए थे, पेज और एक स्टोन का। यदि हम लोग साथ में यदि गिराते हैं तो क्या होता है, जब एक मान लीजिए ये है, ठीक है, तो हम लोग जब इसको, हम पेज को और इस मार्कर को जब हम लोग साथ में गिराते हैं तो कौन पहले गिरता है, मार्कर गिरता है। क्यों, क्योंकि मार्कर क्या है, मार्कर का वेट ज्यादा है, लेकिन वो पेज का वेट क्या है, कम है। मतलब एयर रेजिस्टेंस किस पे काम करता है, वो काम करता है हल्की ऑब्जेक्ट पे, जो हल्का ऑब्जेक्ट होता है उसमें एयर रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है, तो वो देखें। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर आती है तो वो क्या है, गिरती है, तो क्या होता है, इसमें वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलता है, स्पीड में चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये नीचे की ओर आती है तो इसके वेलोसिटी में चेंजिंग देखने को मिलता है, और चेंज इन वेलोसिटी हम लोग क्या देखे हैं, वह क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिरती है तो उसमें वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलता है, और उस वेलोसिटी में चेंज के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो किसके कारण आ रहा है, वह अर्थ के कारण आ रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है। और कौन अट्रैक्ट कर रही है, वो एक जो है अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो हम लोग क्या एक्सेलरेशन के जगह पे क्या लिखते हैं, स्मॉल जी लिखते हैं। मतलब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिफिनेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब किसी भी ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरती है तो उसमें वेलोसिटी में चेंजिंग देखने को मिलता है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और किसके कारण हो रहा है, अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, मतलब ग्रेविटी के कारण हो रहा है, इसलिए बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड
एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम लोग इसे एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किस चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए इसे हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई यूनिट, इसका स्मॉल जी का एसआई यूनिट क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि एक्सलेरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सलेरेशन भी तो वो स्मॉल जी के बराबर है, मतलब एक्सलेरेशन का जो एसआई यूनिट है वही स्मॉल जी का भी एसआई यूनिट है। तो हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एसआई यूनिट हो गया। अब हम लोग एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कैलकुलेट करेंगे, है ना, उसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या चीज होता है? F इक्वल टू कैपिटल जी, और इसमें क्या है? अर्थ का मास। तो हम लोग इसमें अर्थ का मास को कैपिटल M माने हैं और ऑब्जेक्ट के मास को हम लोग स्मॉल m माने हैं, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? r स्क्वायर। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या निकालना है? एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, मतलब स्मॉल जी का वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग इसमें हम लोग क्या लेंगे? हम लोग लेंगे क्या? न्यूटन सेकेंड लॉ का मोशन क्या बताता है कि जो फोर्स होता है वह मास और एक्सलेरेशन का प्रोडक्ट होता है। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कहता है कि जो फोर्स होता है वह मास और एक्सलेरेशन का क्या है? प्रोडक्ट है। तो एक्सलेरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल जी, F इक्वल टू एम जी, है ना। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 माने हैं और इसके इक्वेशन 2 माने हैं। अब कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या निकलेगा? हम लोग इसको हम लोग दोनों को साथ में लिखते हैं, इसको और इसको, आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो इसमें दोनों में कोई सेम दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का मास। तो हम लोग, तो ये क्या निकल गया? ये स्मॉल जी का एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन निकल गया। स्मॉल जी इक्वल टू जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया जी का वैल्यू। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं? इस इक्वेशन में दिख रहा है क्या कि जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है किस पे डिपेंड करती है? अर्थ के मास और अर्थ का रेडियस पे, लेकिन ये स्मॉल m पर डिपेंड नहीं करती। देखिए यहाँ पे स्मॉल m कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का मास इसमें नहीं है। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ अर्थ के मास और रेडियस पर, लेकिन ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर ये डिपेंड नहीं करती है। तो ये निकला आपका एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।